जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो पिंकी अरोड़ा आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं और करते हैं, उस समय हमें गुरुजी महाराज की अनंत और अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पिंकी अरोड़ा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या कोई भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज मैं गुरुजी महाराज की असीम कृपा से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और इस सत्संग को शेयर करवाने में गुरुजी की कृपा बहुत है। क्योंकि संगत जी, मैं लगातार 1 महीने से सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ, पर सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था संगत जी कि जब भी मैं सत्संग शेयर करने बैठती थी, तभी संगत जी कोई ना कोई मेरे साथ परेशानी खड़ी हो जाती थी। या तो मैं सत्संग बोल नहीं पाती थी, या मेरी जीभ लड़खड़ाती थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल पाती थी, तो मैं सत्संग नहीं बोल पाती थी। लेकिन आज गुरुजी की देखिए असीम कृपा ऐसी हुई है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2014 से शुरू है। 2014 में मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, और गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति मुझे 2014 में हुई थी। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम उनका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उनकी ये ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा मुझ पे हुई। तो संगत जी, मैं अपना जो सत्संग शेयर करूँगी वो गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे आम गुरु की तरह ही गुरुजी महाराज लगे। और वो कहते हैं ना संगत जी कि हम गुरु की महिमाओं को, गुरुजी की लीलाओं को नहीं समझ पाते। लेकिन जब गुरुजी महाराज से हम जुड़ जाते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि कितने कष्ट, कितनी विपदाएं गुरुजी हमारी काट रहे हैं। संगत जी, मेरी लाइफ पिछले 7 सालों से परेशान चल रही थी, और परेशानी का कारण मेरा ससुराल था। क्योंकि संगत जी, मेरे ससुराल में कोई भी मुझे समझने को तैयार नहीं था, और मैं अक्सर अपनी किस्मत को दोष दिया करती थी कि मेरे भाग्य में शायद यही सब कुछ लिखा है, जिसकी वजह से मैं इतना कष्ट, इतनी परेशानी झेल रही हूँ। संगत जी, झेलते-झेलते तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मेरे साथ-साथ मेरे बच्चे भी झेल रहे थे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी का पल था। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने एक दिन शराब पी के मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा-पीटा, जिसकी वजह से मेरा कान बहरा हो गया। मुझे सुनना बंद हो गया। और संगत जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि शादी के बाद लड़कियों का कोई अपना घर तो होता नहीं है।
क्योंकि माँ-बाप के पास जाओ तो माँ-बाप का कहना यही है कि आज नहीं तो कल बदल जाएगा, सुधर जाएगा और ससुराल में आप किसी को कह नहीं सकते। मेरे को ट्विन्स गर्ल हुई थी, तो कुछ मेरी बेटी की वजह से भी वो लोग चिढ़े हुए थे। उनको बेटियाँ पसंद नहीं हैं क्योंकि मेरे से बड़े 2 मेरी जेठानियाँ हैं, उनको लड़के ही लड़के हैं। एक को 3 बेटे हैं, एक को 2 बेटी हैं और मेरे को 2 बेटियाँ हैं। तो इस वजह से भी संगत जी वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे और माँ-बाप ने भी दान दहेज इतना नहीं दिया था। तो ये भी कुछ कारण बने मेरी लाइफ में और सबसे बड़ी बात संगत जी हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करते थे, घर नहीं आते थे और गाली-गलौज करते थे। तो कुछ मैंने अपनी आवाज़ें उठाई जिसकी वजह से संगत जी उनको बहुत मतलब ये बुरा लगा। इस पे संगत जी उन्होंने मार-पिटाई स्टार्ट कर दी थी और मैं आपको बता दूँ संगत जी कि एक दिन वो बहुत ड्रिंक पीकर आए थे और उनके हाथ में सिगरेट थी और वो सिगरेट जलती हुई उन्होंने संगत जी मेरी बेटी के हाथ पे लगा दी, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। अब हाथ जलने की वजह से संगत जी हर एक माँ को गुस्सा आएगी। इस बात पे संगत जी मैंने थोड़ा-सा बोला, इस बात पे झगड़ा इतना बढ़ा, वो बोलना उनको मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ। इस पे मार-पिटाई स्टार्ट कर दी और जब मार-पिटाई हुई तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतना बुरा मारा कि मेरा कान बहरा हो गया, मुझे सुनना बिल्कुल बंद हो गया। संगत जी, कोई डॉक्टर को दिखाने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। मैं जब सुन नहीं पाती थी, मुझे सुनाई नहीं देता था, तब मैं कान वाले डॉक्टर के पास गई दिखाने। तो कान वाले डॉक्टर ने कहा कि कान का जो है पर्दा आपका फट गया है और संभव नहीं है कि कभी आप सुन भी पाओ और मशीन लगानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मेरे कान में मशीन लगी थी संगत जी और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान डिस्टर्ब थी। पर हाँ, ये था कि मेरे शरीर का एक अंग खराब हो चुका था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और ऐसे में संगत जी अगर आप कभी सोचो नहीं और ऐसा आपके साथ हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि क्या बीतती है इंसान के ऊपर। तो वही संगत जी मेरे ऊपर बीत रही थी। हुआ क्या संगत जी, ज़ुल्म इन लोगों के बढ़ते गए, घर में टेंशन के कारण बढ़ते रहे, ऐसे ही बदतमीज़ियाँ इन लोगों की स्टार्ट रही। ना मायका ना घर, मायके में कोई सुनने वाला नहीं क्योंकि माँ-बाप भी भैया-भाभी के अधीन नहीं जा सकते थे और उन पे ही निर्भर थे, तो उनकी भी नहीं चलती थी। अब मैं बेबस लाचार कि कोई सुनने वाला नहीं था। तो संगत जी, मेरे ससुराल में मेरी जेठानियाँ तो कभी भी मायके चली जाती थी क्योंकि ये सब जॉइंट फैमिली थे और मेरे हस्बैंड अधिकतर इनकी ही सुनते थे, जेठानियों की और अपनी मम्मी-पापा की। तो वो तो कभी भी मायके चली जाती थीं और मुझे संगत जी मायके सिर्फ़ साल में 1 बार भेजा जाता था, दिवाली के आस-पास। और वैसे तो मेरा भाई भी नहीं बुलाता था और दिवाली के आस-पास संगत जी जो भैया दूज होती है, बस उस दिन मैं जाया करती थी और या कभी दिवाली से पहले थोड़े दिन पहले चली गई, ऐसे जाया करती थी। तो संगत जी, इस बार मैं बहुत परेशान थी और ये बात संगत जी 2018 की है। 2018 में पहली बार मैं संगत जी गुरुजी के मिलने और गुरुजी के बारे में जानने का मुझे मौका मिला पहली बार। जब मैं मायके गई तो संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम चंदूरी है और वैसे तो संगत जी उसका नाम कुमकुम है, लेकिन हम उसे प्यार से चंदूरी कहते हैं। तो बड़े अच्छे और नेक स्वभाव की है। तो संगत जी उसको परिवार भी अच्छा मिला हुआ है। तो संगत जी जब वो आई और उससे मेरी मुलाकात हुई, नहीं तो कभी ऐसा होता था संगत जी, मेरे को जाने का मौका तो मिलता नहीं था। वो अक्सर घर में आके मेरे बारे में पूछती थी मेरे मम्मी-पापा से। तो इस बार संगत जी ऐसा हुआ कि मेरा और उसका आमना-सामना हो गया। नहीं तो कभी ऐसा होता था कि मैं जाती थी तो वो चली जाती थी, वो आती थी तो मैं चली जाती थी, ऐसा होता था। तो
इस बार संगत जी भगवान की लीला देखिए, शायद गुरु जी की लीला देखिए, मिल गए हम दोनों। मिलने के बाद संगत जी उसने मुझे देख के ही कहा कि पिंकी तूने अपनी हालत कैसी बना रखी है, रंग काला हुआ पड़ा है, बच्चे भी देख कैसे हुए पड़े हैं तेरे, ये गुड़िया के हाथ में क्या। मतलब देखो संगत जी, इंसान ना भाप लेता है, इंसान किसी की जाने या ना जाने, उसका रंग रूप, उसकी शक्ल, हाव भाव सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ टोटली। तो ये लगा लीजिए कि सब कुछ पता लगने के बाद मैं उसके सामने रो पड़ी। और संगत जी जैसे ही मैं रोई, और रोने के साथ ही संगत जी, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, अ, जैसे ही मैं रोई और उसने एकदम से मुझे कहा कि तू कुछ मत कह, मैं समझ गई। तो चूँकि संगत जी मैं दिल्ली रहती हूँ और मेरी जो फ्रेंड है वो संगत जी गाज़ियाबाद रहती है। पर मैं दिल्ली में रह के कहीं निकली नहीं, वो गाज़ियाबाद रहकर सारी जगह गई थी। तो तब मुझे बोली कि देख, मैं तेरी वैसे तो कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं तुझे ना एक ऐसे गुरुजी से जोड़ सकती हूँ जो तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगे। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, और उसने कहा एक गुरुजी हैं दिल्ली में, छतरपुर मंदिर है उनका, और वहाँ पे सारे कष्ट, सारी विपदाएँ, सारा दुःख हरा जाता है, और तू वहाँ पे जा होकर आ। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगी? घर वाले तो जाने नहीं देते, तुझे तो पता ही है, डॉक्टर के पास भी जेठानी की लड़कियाँ साथ जाती हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और फिर कलेश होगा। तो उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर, ये गुरुजी का ना एक स्वरूप ले, और तू जा ना जा कोई बात नहीं, लेकिन तू ना गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी को याद करना शुरू कर दे। तो मैंने संगत जी गुरुजी को याद करना शुरू किया, मंत्र जाप बताए थे उसने, सत्संग सुनना बताया था वो सुनना शुरू किया। और जब भी संगत जी घर में कलेश होती थी तो मैं गुरुजी को याद करके रोती थी। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं गुरुजी को याद करते करते ही कह रही थी कि गुरुजी सब कुछ आप जानते हो, कुछ आपसे छुपा नहीं है। और उसी दिन संगत जी घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। उस लड़ाई में संगत जी मेरे हस्बैंड के सीने में एकदम से दर्द उठा, सीने में दर्द उठा। दर्द होने के बाद संगत जी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने संगत जी एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर एकदम से कहते हैं कि इनका लीवर जो है वो ख़राब हो चुका है और फेफड़ों में पानी भर चुका है, ये बहुत शराब वगैरह पीने के कारण होता है। डॉक्टर ने कहा कि बचने की उम्मीद कम है। संगत जी ऐसे में, क्योंकि पैसों की नौबत आ रही थी, तो सब रिश्तेदार पीछे हो गए, भाभियाँ भाई सब पीछे हो गए। मम्मी पापा भैया भाभी के मर्जी के बिना कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि संगत जी जब तो मम्मी पापा को भी भैया भाभी पे भरोसा विश्वास था, तो सब कुछ उन्हीं के अंडर कर रखा था उन्होंने। और ये लगा लीजिए संगत जी मेरे हस्बैंड भी सब उन्हीं को देते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। मतलब विश्वास देखिए कितना ज़्यादा था, और इस विश्वास को ही गुरु जी ने तोड़ा। संगत जी जब किसी ने साथ नहीं दिया तो ये मेरे हस्बैंड के सामने आई, और इस बात पे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ही बड़ा गुस्सा करने लगे कि आज मैं बीमार पड़ा हूँ तो मेरे ऑपरेशन के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, पूरी ज़िंदगी मैंने कमा के दिया है अपने बच्चों अपनी बीवी को ना देखते हुए, उनके चक्कर में मैंने मार बढ़ाई। मैं अस्पताल में पड़ी रहती थी संगत जी, मेरे घर वाले भी आए और देख गए। संगत जी मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी से प्रार्थना करी, कुछ ज्वेलरी थी वो गिरवी रखी, उससे पैसे हुए, उससे संगत जी मैंने अपने हस्बैंड का ऑपरेशन कराया। बाकी गुरुजी ने वो ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। मेरे हस्बैंड की पूरे 1 सवा महीने सेवा मैंने करी। संगत जी जब मेरे हस्बैंड पूरी तरह स्वस्थ हो गए ना, तब मेरे हस्बैंड के सामने असली रूप गुरुजी ने उन लोगों का ला के रखा। तब मेरे हस्बैंड को समझ आया कि मेरी मुसीबत के समय में मेरी पत्नी मेरे काम आई, कोई मेरे काम नहीं आया। ये गुरुजी को दिखाना था संगत जी मेरे पति को। और वाक़ई में संगत जी हमारे बुरे समय में ना कोई हमारे साथ नहीं होता है। हम जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास भरोसा करते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा धोखा हमें चीट करते हैं।
तो मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी, जब हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए, गुस्सा कम करने लगे, ड्रिंक बंद कर दी थी, क्योंकि संगत जी उनको लगती थी कि वो ड्रिंक करें, लेकिन संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद से वो भी उनकी ख़त्म हो गई। गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए, माथा भी टेक के आए, वहाँ दर्शन भी करके आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी लेके आए। उससे हस्बैंड को पता चला कि सब दुनिया झूठी है, अगर कोई सच्चा है तो भगवान सच्चा है। गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों से लगाया और आज देखिए गुरुजी की सेवा करते हैं, गुरुजी का ध्यान करते हैं, गुरुजी का चिंतन करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी से मैं इस टाइम पे जुड़ी थी और ये लगा लो अब तो हम जॉइंट फैमिली नहीं रहते, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मेरे हस्बैंड को बड़ा अफ़सोस रहता है कि वो जो गरम सिगरेट उन्होंने उसके हाथ पे लगाई थी, वो हाथ आज भी बहुत गंदा निशान है उस पे। लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि समय के साथ ये गम भी भूल जाएगा। वो कहते हैं ना संगत जी कि इंसान पे शैतान हावी हो जाता है, तो वही है कि संगत जी कुछ किया कराया हुआ था मेरे पति पे, तो वो मेरे हस्बैंड ना उन्हीं की मुट्ठी में थे, मेरी जेठानियों की ज़्यादा चलती थी। मेरे सास ससुर भी अब देखिए संगत जी हमारे साथ ही रहते हैं, मेरे जेठ जेठानी के साथ नहीं रहते, जबकि मकान संगत जी मेरी सास का था लेकिन चलती जेठानियों की थी। तो मेरे सास ससुर जो हैं वो हमारे साथ ही रहते, उनके साथ नहीं रहते। और संगत जी बस मैं ये कहूँगी कि कभी भी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि बुरा करने से आपका खुद का बुरा होता है। संगत जी बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप करते हैं करवाते हैं वो सब आपकी कृपा से होता है। मेरा घर ठीक हो गया, मेरा घर बस गया, मैंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी मैं शुक्राना अपनी फ्रेंड का भी करती हूँ कि उसकी वजह से मुझे गुरुजी मिले, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। धीरे धीरे हमारा कनेक्शन गुरुजी से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया ना कि मम्मी पापा हस्बैंड बच्चे सब गुरुजी को मानते हैं। बिना गुरुजी की कृपा के ये संभव नहीं था। और हस्बैंड का काम अच्छा चल रहा है, चूड़ियों का काम है उनका और उसमें खूब बरकत गुरुजी दे रहे हैं। हर फेस्टिवल बिना फेस्टिवल के भी खूब बरकत दी जा रही है, तो ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। संगत जी कहते हैं कि कृपा भगवान की होने पर आपका उद्धार हो जाता है और पूर्ण गुरु की प्राप्ति होने पर आपका लोक परलोक सब सुधर जाता है। तो मैं तहे दिल से एक बार गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आज की डेट में जो भी परेशान है, जो भी विपदाओं में है, जिनके भी दुख हैं, उन सब के दुख विपदाएं हर लो, क्योंकि वो दुख और वो विपदाएं हैं जो कोई नहीं झेल पाता। लड़कियां किससे कहे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, इसलिए सभी लड़कियों को, सभी औरतों को अपनी शरण में रखना हमेशा, क्योंकि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम ही सब कोई हो, तुम ही पे सभी लोग निर्भर हैं। और अपनी कृपा छत्र छाया से ऐसे ही गुरुजी जोड़े रखना कि कभी भी किसी भी कष्ट और विपत्ति का मौका ना मिले, क्योंकि आपकी शरण में जो सुख मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। बस संगत जी हर एक उस पल का हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए जो हमारे जीवन में गुरुजी महाराज देते हैं। जब हम शुक्राना करते हैं ना तो हमें ये समझ आता है कि भगवान की कृपा बरस रही है। और इस सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्द मैं अपने और भी शुक्राने सत्संग आप सभी के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी गुरु कृपा से। जय गुरु जी।